जब आपको कोई भी कुछ भी बात बताता है उसे ना ध्यान से सुना करो। ऐसा होता है जब हमारे को ज़रूरत होती है, कोई सामने वाला राय देता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम उसकी बात सुनते नहीं हैं कि यार तू क्या बताएगा, हमारे को ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमारे को तेरे से ज़्यादा बताए। बट इस फैमिली ने जो कोई भी इन्हें राय दे रहा था उसे ध्यान से सुन रहे थे, उसे अपनी लाइफ में करके देख रहे थे। चाहे कोई घरेलू टोटका बता रहा हो, चाहे किसी पंडित भगत के पास जाना हो, चाहे किसी मौलवी को बुला कर लाना हो, जो भी किसी ने बताया इस फैमिली ने किया। कहानी एक ही पार्ट में है। पहली बार आए हो, मैं नितिन हूँ। जय भोले, नमस्कार, हर हर महादेव। कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको कहानियों में रुचि है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट अभी मत करिए, अभी एक दो कहानी सुन लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको ये कहानी तो पसंद नहीं आई और फिर आपका सब्सक्राइब करा हुआ इतना मेहनत से वेस्ट हो जाए, है ना। तो दो एक कहानियाँ देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ सुनने लायक है तू और हम तेरे इस चैनल पे दोबारा भी आना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल के ऑप्शन को दबाना। मैं एक चीज़ शुरुआत में बता दूं, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं लगाता हूं, साधारण तरीके से बैठ कर बात करता हूं। अगर ऐसे में इंटरेस्ट है तो आपको मेरे ख्याल से मैं निराश नहीं करूंगा। लेकिन आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ चाहिए, बहुत वीडियो के बाद वीडियो चलती रहे, तो वो नहीं है यहाँ, ठीक है। वो बाकी चैनल्स पे हैं और होंगे भी, वो सब बड़े चैनल हैं, तो आप वहाँ चले जाओ। क्यों आपका मैं डेटा खर्च कर दूँ। अभी इंट्रो फिर आकर कहानी सुनाता हूँ, कहीं नहीं जाना। जय भोले। आज की कहानी के किरदार हैं तनुज और दीपांशी और लवी, गीतू और मंजू दीदी। सबसे पहले मंजू दीदी से मिलवाता हूँ। बहुत समय से इस परिवार का साथ दे रही हैं। ये केयर टेकर हैं, खाना भी बनाती हैं, झाड़ू पोंछा साफ सफाई सारी जिम्मेदारी मंजू दीदी की है। मैं इन्हें डोमेस्टिक हेल्प नहीं बोल रहा हूँ, मंजू दीदी बोल रहा हूँ। ये जो तनुज और दीपांशी है ना, इनके साथ तब से हैं जब लवी और गीतू इनके घर आए हैं। मतलब इनके बच्चे हैं, बड़ा बेटा है लवी और छोटी बिटिया है गीतू। ये जो एंटिटी दिखी है सबसे पहले घर में, प्रेतात्मा, वो गीतू को महसूस हुई थी। गीतू कितनी बड़ी है, 2.5-3 साल की बच्ची है ये, और इसको अभी जब तक ये 4 साल की नहीं हो जाती तब तक ये वो छोटे बच्चों का होता है ना स्कूल, क्या कहते हैं उसे, क्रैच हैं, उसमें नहीं भेजना चाह रहे हैं। एक बड़ी वजह है, मतलब गीतू अभी कंफर्टेबल नहीं है। गीतू वो सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले रही है और अभी किसी को पता नहीं था। गीतू समझाना बताना चाहती है। कभी कभी देखिए 2.5-3 साल का बच्चा कुछ कुछ बातों से, इशारों से, अपने एक्सप्रेशन से मम्मा पापा को जाहिर करता है कि मैं खुश हूँ, डर रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए, होता है ना। ये तनुज और दीपांशी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये गीतू को प्रॉब्लम क्या हो रही है। लवी जो इनका बड़ा बेटा है, ये भी इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, 4th क्लास में है, और जब घर आता है उसके बाद से ये डरा सहमा सा चुपचाप अपने एक कमरे में बैठा रहता है। ये लोग इस घर में अभी 4-6 महीने पहले ही आए हैं। इस घर में पूजा पाठ हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ, और तनुज और दीपांशी दोनों वर्किंग हैं। ये कभी कभी पूजा पाठ नहीं कर पाते, जल्दी में होते हैं, नहाए और बस अपना लंच उठा और चले गए। लेकिन ये जो मंजू दीदी है, ये एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब पूजा पाठ ना करती हूँ। इनको घर में सबसे पहले एक अजीब सी बात महसूस हुई। ये हमारे घर में फल ज़्यादा देर या ज़्यादा दिन रुकते नहीं हैं। देखिए मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो, है मतलब जून जुलाई अगस्त चल रहा हो, तो समझ भी आता है कि जल्दी फल ख़राब हो जाएंगे अगर फ्रिज के बाहर होंगे, या सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो। देखिए ये सर्दियों का सा समय था, सितंबर अक्टूबर की बात है, और ये मंजू दीदी ने चीज़ नोटिस कर ली कि भैया तनुज और दीदी दीपांशी, हमारे घर में ना कोई भी फल ज़्यादा 1-2 दिन चलता नहीं है, वरना अगर आपने आज एप्पल ख़रीदा है तो वो कल भी इस्तेमाल हो सकता है, नहीं या परसों तक कोशिश रही तो अगर खाया नहीं है तो चल जाएगा। फ्रिज में रखने के बाद भी चीज़ें ख़राब हो रही थी। आप एक काम करिएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा फल मत लाइए,
बच्चे खा नहीं पाते, आप लोग जल्दी जल्दी में होते हो, और वो 2 एक दिन बाद मैं सैलेड वगैरह बनाती हूँ तो ख़राब हो जाता है। बात इग्नोर कर दी गई। एक दिन की बात और है, इनके घर में मतलब ये सभी लोग गए हुए थे और लवी की भी स्कूल की छुट्टी थी। लवी और गीतू अपने कमरे में कार्टून वगैरह कुछ चल रहा था, बेड पे बैठे थे, खेल भी रहे और टीवी भी देख रहे थे। मंजू दीदी इनके लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी। किसी ने डोरबेल बजाई। मंजू दीदी भाई अपना रसोई में गैस वगैरह को मंदा करा और डोरबेल देख के आई, किसने बजाई है? कोई नहीं था गेट पे। वापस आके उन्होंने दरवाज़ा बंद करा। देखती क्या है कि वो जो ये खाना बना रही थी, इन्हें पक्का ध्यान है कि गैस कम करी थी, लेकिन वो गैस अब ज़्यादा हुई पड़ी थी, मतलब फुल पे थी उसकी आँच। उन्होंने फटाफट से मंदा करा। दोनों बच्चों को देखा यहाँ से झाँक कर, रूम में बैठे हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही अपना काम कर रही थी तभी देखा, मतलब इन्होंने वहाँ देखना बंद किया और अपना फेस ऐसे किया और उस कमरे की लाइट बंद हुई। इन्होंने दोबारा टर्न करा तो लाइट ऑन थी। दोनों बच्चे बेड पे बैठे हैं, स्विच बोर्ड दूसरी तरफ है। लाइट, अगर बल्ब ख़राब हो गया, ट्यूबलाइट ख़राब हो गई तो दोबारा कैसे ठीक हो गया? मंजू दीदी ने भी ये बात आई गई कर दी कि लाइट में फ्लक्चुएशन तो होती रहती है। तेज़ी से आवाज़ दी, तनुज बेटा क्या खाओगे? और कुछ एक काम करती हूँ आपके लिए, मैं शेक बना दूँ, बहुत अच्छा सा कॉफ़ी शेक आप पीते हो, कोल्ड कॉफ़ी? नहीं, मेरा भी किसी भी चीज़ का मन नहीं है। एक काम करो, आप मुझे कुछ स्नैक्स वगैरह दे दो, कुछ नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह। अरे नहीं बेटा, खाने का टाइम है ना, सुबह के देख बेटा 10 बज रहे हैं, कुछ नहीं खाया आपने सुबह से? नहीं, मैंने एप्पल खाया था। नहीं नहीं, कुछ तो खाना पड़ेगा, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है, फिर आप नूडल्स बना दो। अरे मैं नूडल्स ही बना रही हूँ, उसके साथ कुछ और खाएगा? इससे पेट थोड़ा ना भरेगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अब इन्होंने नूडल्स वगैरह बनाया और गीतू के लिए भी थोड़ा जो छोटे बच्चों का होता है दाल दलिया वो बनाया। दोनों बच्चों को परोस दिया। टीवी पर चल रहा था और वो अपना दोनों को परोस रही थी, खिला रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। दोबारा से इनका घर, मतलब दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। ये गई, फटाफट देख के आई और गुस्सा आ गया। मंजू दीदी आते आते बोल रही थी, ये देखिए तनुज और दीपांशी तो है नहीं घर पे, उन्हें पता नहीं, लेकिन ये मंजू दीदी ने बताया कि मैं बहुत गुस्से में वापस आते हुए बोल रही थी कि बार बार आसपास के बच्चे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, आज सबके स्कूलों की छुट्टी है तो पूरे दिन अब यही होगा, ऐसा कुछ बोला और मैं आई हूँ। तो गीतू को जो ये खिला रही थी वो भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, फूंक मार मार के खिला रही थी। और जो लवी खा रहा था वो भी नूडल्स अभी गर्म थे। 10-5 सेकंड में इतने छोटे बच्चे एकदम से ये चीज़ नहीं खा सकते। ये दोनों चीज़ें फिनिश थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। गीतू हल्की हल्की स्माइल कर रही थी। छोटा बच्चा है, मुस्कुराता हुआ कितना प्यारा लगेगा। ताली बजा बजा के मुस्कुरा रही थी। लेकिन अभी एक छोटी सी बात बताऊं, ये घर के इस कमरे के एक कॉर्नर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जिस तरफ ये लवी नहीं बैठा, जिस तरफ मंजू दीदी भी नहीं खड़ी। मम्मा पापा तो जॉब पर हैं। किसको देख के मुस्कुरा रही है, ताली बजा रही है, खिलखिलाकर हंस रही है। मंजू दीदी जब रूम में आई बड़ी खुश होती हैं कि अरे बहुत खिलखिलाकर हंस रही है मेरी बच्ची, क्या क्या हुआ, कहाँ देख रही है? उसे बार बार उसका फेस सीधा करें और ये फिर उधर देखने लग जाए। इसने छोटी सी बिटिया ने जो 2.5-3 साल की है, अपने भाई लवी की शर्ट ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे किया, जैसे बताते हैं ना बच्चे कि भाई वहां देख। जब लवी ने भी उधर देखा तो वो भी खिलखिलाकर हंसने लग गया। मंजू दीदी इन दोनों को देख रही हैं कि टीवी तो इधर चल रहा है, ये दोनों यहां बैठे हैं और देख उधर रहे हैं। मंजू दीदी घूम के उनके सामने आ गई। अरे मैं इधर खड़ी हूं, आप दोनों बच्चों किधर देख रहे हो? तो ये ऐसे झांकने लगे उसे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया। मंजू दीदी ने यहां से सब खाना वगैरह उठाया। कटोरियां गर्म हैं। लवी, गीतू, आप दोनों ने बच्चों मेरे आने का वेट भी नहीं करा। 5-10 सेकंड के अंदर तुम दोनों ये बाउल कैसे? अरे ये कहीं तुमने फ्लश तो नहीं कर दिया ऐसे? ये जाके वॉशरूम में फटाफट देख कर आती हैं, टॉयलेट वगैरह, सीट वगैरह, मतलब नहीं, इन्होंने इसका मतलब खाया है। मंजू दीदी ना इनसे बहुत सारे सवाल करती हैं, बट ये दोनों बच्चे बार बार उसी तरफ, अंधेरे की तरफ देखे जा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आया। ये बाउल वगैरह उठाती हैं, लवी और गीतू को ध्यान से देखते हुए। ये खिलखिलाकर हंस रहे हैं, अब इसमें परेशानी थोड़ी ना, बच्चे खेल रहे हैं।
ये रसोई में आती है, फ़ोन उठाया और दीपांशी को फ़ोन कर दिया। दीदी। हाँ मंजू दीदी, सब ठीक? सब ठीक तो है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है घर में। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? दीदी मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? आपको घर पे वो देख कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बच्चों को लेकर टेंशन में हूँ। क्या हुआ लवी और गीतू को? आप कहीं चली गई थी क्या? अरे मैं यहीं पर हूँ। ये दोनों बहुत खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ताली बजा बजा कर ऐसे खुश हो रहे हैं। अच्छी बात है ना, अगर दोनों खुश हैं तो। आज छुट्टी है ना लवी की, तो पूरे दिन आपको शैतानी करके दिखाएगा वो। और गीतू ने कुछ खाया? आप सुन नहीं रहे हो दीदी। जिस तरफ कोई नहीं खड़ा उस तरफ देखकर दोनों हंस रहे हैं। कुछ एक्टिविटी इनको ऐसा लग रहा है कि कोई करके दिखा रहा है। अभी मैं ना मीटिंग में जा रही हूँ, आपसे बाद में फ्री होकर बात करती हूँ। दोनों का ख्याल रखना। दीदी आप सुन नहीं रहे हो क्या? और उसने फ़ोन रख दिया। तनुज को फ़ोन किया, तनुज ने एक बार फ़ोन काट दिया। मंजू दीदी ने दोबारा किया, उसने दोबारा काट दिया। अब ये बर्तन वगैरह धोने लग गई कि मैं किससे क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसका फ़ोन आया थोड़ी देर बाद, तनुज का। हाँ मंजू दीदी आप फ़ोन कर रहे थे? सॉरी मैं लिफ्ट में था। वो हाँ, बस आप भी यही बोलोगे कि उनका ध्यान रखो। नहीं नहीं, हुआ क्या है? ये लवी और गीतू ना कमरे में एक तरफ देखकर न जाने क्यों हंस रहे हैं। अरे बस इतनी सी बात के लिए आप चिंता में आ गए। टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा होगा, कार्टून आता तो बच्चे हंसते ही हैं। नहीं, टीवी पर बच्चे नहीं देख रहे थे, ये किसी अंधेरे की तरफ देख रहे थे। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो दीदी, मुझे कुछ नहीं पता। और घर आकर बात करते हैं। ठीक है। अब मंजू दीदी एक तो दोनों से उम्र में बड़ी हैं, तजुर्बे में भी बड़ी हैं, लेकिन ये नहीं पता ऐसा अगर कुछ होता है तो क्या किया जाए। अपने इन्होंने किसी रिश्तेदार को फ़ोन किया। घर में अगर कोई डर महसूस होता है तो सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? दोनों बच्चे छोटे हैं और तनुज दीपांशी दोनों मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं बच्चों के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। कुछ चीज़ें बताई गई, इन्होंने वो घर में किया। बच्चे जो खिलखिलाकर हंस रहे थे वो डर कर मंजू दीदी के पीछे आकर मतलब खड़े हो गए। चिल्ला रहा है ये लवी। मंजू दीदी को इसने मतलब घुटनों से ऐसे पकड़ रखा है और रोए जा रहा है। मंजू दीदी वो जो धुनी कर रही थी पूरे घर में, ये एक जगह रखती हैं, दोनों बच्चों को गोदी उठाती हैं, पूछती हैं क्या हो गया? अभी आप बच्चों खिलखिलाकर हंस रहे थे, अब डर क्यों रहे हो, क्या हुआ है? लवी ने जैसे तैसे डरते हुए जो चीज़ बताई, उसने कहा मुझे वो खाने आ रहा है। पहले वो बहुत फनी फेस बना रहा था, अब ये मुझे डरा रहा है। मंजू दीदी ने कहा कि कौन डरा रहा है बेटा, तुझे कौन दिख रहा है? ये लवी जो चीज़ समझा रहा था, जैसा बता रहा था ना, मतलब ये बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी चीज़ की। लवी ने बहुत कोशिश करी चीज़ बताने की, समझाने की, बट मंजू दीदी को समझ नहीं आई। कभी कह रहा है कि एक बच्चा है और उसका नीचे का जो शरीर है, मतलब यहाँ तक तो वो बच्चा दिख रहा है, इनसे 2-1 साल बड़ा का, लेकिन जो उसका नीचे का शरीर है वो ऐसा लग रहा है कि एक जानवर के सिर हटाकर इनका लगा हुआ है, जो भी इसे दिख रहा है। मंजू दीदी समझ नहीं पा रही है कि कहता है कि एक जानवर के ऊपर एक बच्चा बैठा है, लेकिन उस बच्चे के हाथ पैर नहीं है। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा था इसे। जब मम्मी पापा आए तो मंजू दीदी ने सारी बातें बताई। ये कुछ कह रहे हैं कि कोई जानवर पे बच्चा बैठा हुआ दिख रहा है, उसके हाथ पैर नहीं है। दीपांशी ने लवी को बुलाया। लवी बेटा देख, तेरी ये बहन बहुत छोटी है, तो तेरे इस झूठ में वो साथ नहीं दे पाएगी। सच सच बता क्या देखा है। जब लवी बोला, मंजू दीदी मतलब रसोई की तरफ जा रही थी, एकदम रुक गई। तनुज अपने लैपटॉप वगैरह, बैग वगैरह उतार कर लंच बॉक्स रख रहा था, वो सब इनके हाथ में ही रह गया। और जो दीपांशी बच्चे के कंधे पर ऐसे हाथ लगाकर पूछ रही थी, कंधे पे से हाथ हटाकर 2 कदम पीछे खड़ी हो गई। लवी जो कि छोटा बच्चा है, 4th कक्षा में होगा शायद उस वक्त, जो लवी है उसने इनकी बात का जवाब दिया कि मुझे कुछ चाहिए। उस वक्त लवी अपनी ही सी आवाज़ में बात कर रहा था। दीपांशी जी ने पूछा कि क्या चाहिए बेटा, बता, कोई गेम, कोई खिलौना, कुछ चाहिए तो बता। तो सच बोलेगा। एक पान सुपारी।
अब सब लोग इसे ध्यान से देखने लगे। इस वक्त इसकी आवाज़ बदल चुकी थी, छोटे बच्चे की। एक पान सुपारी, 8 मछली और एक मुर्गा। ये 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई कि क्या बोल रहा है और ये अब किस तरह से बात कर रहा है। मम्मी मम्मी पापा को डराने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ से सीख रहा तू? एक पान सुपारी, 8 मछली और एक मुर्गा। अभी मंजू दीदी ने दीपांशी से कहा कि दीदी आप प्लीज और कोई बात वगैरह मत करिए। बेटा लवी। लवी ने वहां से जब अपना चेहरा घुमाया तो आधा फेस जो है वो इसे कुछ अजीब से आदमी का दिख रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ है। मंजू दीदी ने फटाफट से थाली वगैरह रखी और फोन मिला दिया जिनसे सुबह बात हुई थी, जिसने धुनी वगैरह के लिए बताया था। उन्होंने कहा ऐसा है, ये जो मांगा है इसे लाकर मत दे देना, ठीक है? और किसी भगत को बुलवा लो, किसी चीज़ ने तुम्हारे घर में अपना रास्ता बना लिया है। तभी जो गीतू है ये मतलब वैसे कभी कभी चल लिया करती थी, घुटनों के बल चलती हुई जाती है और दीवार के पास जाकर एकदम मतलब जैसे दीवार को ऐसे करके बैठ गई। मतलब घर का उस रूम का वो कॉर्नर था, लेफ्ट साइड दरवाज़ा था, इस साइड दरवाजे का चौखट जो होता है, तो चौखट और इसके लिए ऐसे करके बैठ गई। अब चौखट तो आज की डेट में आप जानते हैं कैसे चल रहे हैं, बहुत से लोग स्टाइलिश बनाते हैं, बट ये थोड़ी पुरानी बात है। तो चौखट का वो जो एक साइड का लोहा होता है वो निकला होता है। गीतू ने सर अपना पीछे पूरा जब किया। मंजू दीदी देख रही थी उसे और फ़ोन पे बात कर रही थी। एकदम तेजी से क्या बोलती हैं, तनुज भैया इसके माथे पे हाथ लगाओ। जब तक उन्होंने हाथ लगाया इसने सिर मार दिया। जैसे ही सिर लगा ये बिटिया एकदम जमीन पर गिर गई। इसके गिरने के बाद लवी फिर से हंसने लगा। एक पान सुपारी, 8 मछली और एक मुर्गा, वरना इसे खाऊंगा। और ये जल्दी से घुटनों के बल चलता हुआ अपनी छोटी बहन गीतू के पास आकर बैठ गया। थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिलने लगा। अरे ला रही है? ये अपनी मम्मा को देखते हुए बोल रहा है। ला रही है? क्या बोला तुझसे? पापा ने कहा कि बेटा 1 मिनट पीछे हटो। लवी को थोड़ा सा पीछे किया, गीतू को गोदी में उठाया, उसके माथे को बहुत तेज तेज मल रहे थे, तभी ये थोड़ा रोने लग गई। लवी अपने पापा की तरफ देखते हुए क्या बोलता है, अभी ना चबाया मैंने। जल्दी ला। मंजू दीदी ये क्या हो रहा है हमारे घर में? आप ये धुनी वगैरह भी करी थी घर में, क्या टोटके वगैरह? उसने कहा आपको लगता है कि मैं करूंगी बच्चों पे? कहीं से भी ये वाली बात आपके मन में नहीं आनी चाहिए। और किसी भगत पंडित जी को घर पे बुलवा लो और हमारे घर पे कोई बड़ी चीज़ है ये बच्चों पे जो खेल रही है। लवी एकदम इनके पास आता है और ये मतलब मंजू दीदी कहती है कि छोटे बच्चों के देखिए जब आप हाथ पकड़ेंगे तो एक अलग ही फील आती है ना? छोटे बच्चों के सॉफ्ट प्यारे कोमल छोटे छोटे से हाथ हैं। लेकिन जब मंजू दीदी का हाथ इसने लवी ने पकड़ा है तो एक आदमी का बड़ा सा हाथ इन्हें महसूस हो रहा है। मतलब हाथ देखने में उतना ही है, उसका छोटा सा हाथ है बच्चे का। अब इतने छोटे बच्चों के बड़े हाथ तो होंगे नहीं, लेकिन ये कहती हैं कि मुझे जो हाथ में फील आ रही थी एक बड़े आदमी की, रूखे से हाथ थे और बहुत ज़्यादा कुछ बाल वगैरह महसूस हो रहे थे। ये गौर से इनकी तरफ देखता है लवी, मंजू दीदी की तरफ। इनके हस्बैंड नहीं है मंजू दीदी के, इनके 2 बच्चे हैं, दोनों वर्किंग है, काम कर रहे हैं, बट ये यहीं पर रहती हैं और बहुत समय से रहती हैं। ये मान लो कि गांव में जब इनकी शादी हुई थी उसके बाद से ये करीब 11 साल गांव रही थी। फिर इनके हस्बैंड नहीं थे, मतलब गुजर गए, तब से वो इस फैमिली के साथ जुड़ गई हैं। इनके जो बच्चे हैं जो अब सेटल हैं, उनकी शादी, उनका मतलब जॉब वगैरह भी ये तनुज की ही फैमिली ने किया था। मंजू दीदी को इसने, लवी ने क्या बोला, इनके गुजरे पति का नाम लेकर, उसे बुलाऊं तब मानेगी? वो भी हमारे आसपास है, बात कर रहा हूं तेरी।
मंजू दीदी एकदम उसे देखते हुए बोलती है कि क्या बोल रहे हो बेटा लवी, ऐसे नहीं मजाक करते। मंजू दीदी के पति के आवाज में अब लवी ने रिप्लाई करा, कैसी हो मंजू, तुम बात मान क्यों नहीं रही हो? तुमसे कहा ना, 5 सुपारी 8 मछली 1 मुर्गा, अभी ला कर दो, इतनी बात नहीं मानोगी मेरी? मंजू दीदी की आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। आप बच्चे के माध्यम से मेरे से बात कर रहे हो? आप बच्चों को परेशान मत करो ना। आपको जो भी बात कहनी है आप एक काम करिए, मेरे शरीर के माध्यम से बात करिए। अब ये सिर्फ लवी हंसे जा रहा तनुज और दीपांशी को समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। मंजू दीदी बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान, क्योंकि उसने तो एक ऐसी झलक दिखा दी जिसके लिए ये सारे लोग तैयार नहीं थे। अब ऐसे में गीतू जो है वो अलग बेचारा परेशान हो रहा है। छोटी सी बच्ची जो है उसके माथे पे भी चोट लगी है, वो फिजिकली भी फिट नहीं महसूस कर रही, उसे डरावनी घर में चीज़ दिख रही है। बच्चा डरेगा, अगर वो किसी को नहीं बता पा रहा तो कैसे, बस एक्सप्रेस ऐसे ही तो कर सकते हैं कि रोया जा रहा है बच्चा। यहाँ इनके घर पे फिर से डोर बेल बजी, सब एकदम शांत हो गए। दरवाजे के बाहर एक बाबा जी थे और इनका जो घर है ना वो ऐसा है कि दरवाज़ा खुलते ही 2 सीढ़ी है बस, पैड़ी मतलब जो होती है, और फिर रोड आ जाती है। कोई लोहे का गेट या आंगन ऐसा कुछ नहीं था। बाबा जी खड़े थे, अब उनके हाथ में बड़ी सी झोली थी। मंजू दीदी ने दरवाज़ा खोला था। मंजू दीदी के चेहरे पर डर देखा उन्होंने। कुछ कहते उससे पहले मंजू दीदी ने कहा कि देखिए बाबा जी, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, आप जाइए। बेटा मैं मांगने आया ही नहीं हूँ, मैं तो इसे ले जाने आया था। अब जैसे ही उसने बोला ना तो लवी अपनी मम्मा दीपांशी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मम्मी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं बेटा, ये बाबा जी मजाक कर रहे हैं, तुझे लेने नहीं आए। तो मंजू दीदी ने कहा कि साधु बाबा क्या बोल रहे हो आप, किसको लेने आए हो? बच्चे को? नहीं नहीं, जो बच्चे के पीछे छुप रहा है। तेरे घर में तुझे कुछ महसूस नहीं हुआ? हाँ, लेकिन आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मंजू दीदी के कई सारे सवाल थे, लेकिन इन्होंने, बाबा जी ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपने झोले में से, जैसे वो होता है ना आपका, कैसे बताऊँ, आटा या चूना, इस तरह का अपना उसमें हाथ डाला, क्या नाम है, थैले में, और निकाल कर ऐसे छोड़ा। ध्यान से सुनना, ये सब ने देखा है, मंजू दीदी ने देखा, तनुज ने देखा, दीपांशी ने देखा। इस तरह से छोड़ा है। अब वो आटा जो गया, मतलब नीचे जब गिर रहा है वो हल्का हल्का सा इधर उधर भी हवा में हो रहा है, उसके थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो है, लेकिन जैसे ही किसी चीज़ पर रोका इन्होंने झट से उसे पकड़ लिया और अपने जब झोले में रखा है। ये तीनों ने देखा है, मंजू, दीपांशी और तनुज ने, कि इनके झोले में पहले ऐसे कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन अब मूवमेंट हो रही है। मंजू दीदी ने कहा कि ये क्या था? ये साधु बाबा बोल के गए महाकाल रक्षा करें, बच्चों रुद्राभिषेक कराओ घर में, और ये यहाँ से चले गए। और ये कहते हैं कि मतलब हमने वो कराया रुद्राभिषेक, थोड़ा नियम से होता है, समय और तिथि देख के ही होता है, ऐसे नहीं कि आज मैंने चलो आज करा दो, समय लगता है। इन्होंने ऑफिस से अपने छुट्टियां वगैरह ली और मंजू दीदी कहती हैं कि ये जो हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे दिन, 10-12 दिन तक हमारे साथ ऐसा कुछ चला, ये बहुत जल्दी हमारे घर से बाहर हो गया। और कहानी मंजू दीदी ने ही भेजी है। और आप कह रहे थे कि मैं नाम लूँ तो मतलब ही नहीं उठता, आप मुझसे बड़े हो तो मैं आपको मंजू दीदी ही बोलूँगा, ऐसा नहीं। और हाँ, इनमें से किसी का भी नाम चेंज नहीं किया है मैंने, लवी और गीतू के अलावा। वो छोटे बच्चे हैं तो उनके नाम चेंज है। बाकी तनुज और दीपांशी, थैंक यू सो मच कि ऑफिस में कभी वक्त लगता है तो आप कहानी देखते हो, और ड्राइव करना आपका जो 1 घंटे का सफ़र है मेरी कहानियों से थोड़ा छोटा लगता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जो कहानी जैसी बताई वैसी मैंने प्रेजेंट करी है। अब ये लोगों के ऊपर, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार वो वाली कहानी तेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसमें डर लगा था, इस वाली में कम। देखो, मैं यहाँ आपको डराने नहीं आता, मैंने पहले भी बोला यार, मैं सिर्फ किसी के साथ कुछ हुआ है वो आप लोगों को बताता हूँ।
आपको अच्छा नहीं लगता होगा कभी कभी या बहुत बार, तो आप ना डिसलाइक भी कर सकते हो और मुझे बता भी सकते हो कि हमें आज की ये कहानी तेरी कुछ खास नहीं लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।